हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनुपमा अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, टूट चुकी है। जो नहीं सोचा था वो आज हो गया। रेस्टोरेंट में इतनी बेइज्जती हुई और वो समझ भी नहीं आ रही। जब उसको समझ में आ रहा तोसू को देखकर वो सभी बातें को याद कर रही होती है, तोसू का शक्ल देख रही होती है। तोसू बोलता आप मुझे क्यों ऐसा लुक दे रहे हो, लेकिन वो अनुपमा सभी पीछे की बातें रिमाइंड कर रही है कि इसको क्या हड़बड़ी थी, इतना जो मना करने के बावजूद एक क्यों लेकर आया था खाना सर्व करने के लिए। वो समझ पा रही है कि ये सब क्रियाधारा तोसू का ही है। उठकर अपने तोसू को बोलती है कि तुम्हें क्या इतनी हड़बड़ी थी कि तुम खाना लेकर आए थे। तो वो बोलता है कि आप क्या बोल रही हैं, आप इस तरह से बातें मेरे से नहीं कर सकती हैं। आप कुछ भी अपना ब्लेम मेरे पर नहीं डालिए, आपकी गलती से हुआ है, मेरी गलती से नहीं हुआ। तो तुम सिर्फ ये बता, तुमको तो वेटर का काम करने में इतनी आती है, आलस आती है, इतना शर्मिंदगी होती है, तो आज इतना मतलब कि तुमको क्या हड़बड़ी थी कि तुमको खाना सर्व करना ही पड़ा। तुम आकर इतनी जल्दीबाजी में खाना सर्व किए। तो उसके बाद वो अपने गलती को नहीं मानता। मतलब मेरे कॉकरोच से तो मैं खुद डरता हूँ, आपको भी मालूम है। तो मैं कैसे कॉकरोच को ला कर टाल दूँगा, ये वो दिस डैट बोल रहा होता है। या अनुपमा उसको बोलती है तुमको मैं अच्छी से समझती हूँ, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। तुम ये तुम्हारा सब किया-धरा तुम्हारा ही है। तुमको इतनी हड़बड़ी थी कि सारे स्टाफ को मना करने के बावजूद तुमको आकर वेटरगिरी करना था यहाँ पर। और क्यों करना था मैं समझ सकती हूँ। और यहाँ पर यशदीप और बेबे बहुत खुशी-खुशी आते हैं रेस्टोरेंट की तरफ और सुनसान देख के सोचते हैं कि वो लोग शायद स्टार देखकर चले गए हैं फूड क्रिएटिव। और यहाँ अंदर में चल रहा होता है तोसू अपनी माँ से बदतमीज़ी से बात कर रहा होता है कि सब आपकी गलती, मेरी गलती से कुछ नहीं हुआ है। आप अपने आप को देखिए, मुझे मत बोलिए। और ये सब यशदीप देखकर एकदम भौचक हो जाता है कि क्या हुआ है। और रेस्टोरेंट की हालत देखता है और ये माँ बेटे की बहस सुन लेता है। तभी अनुपमा भी पीछे मुड़ के देखती है तो यशदीप सर आए हुए रहते हैं। और यशदीप रेस्टोरेंट का हालत देखकर समझ जाता है कि कुछ यहाँ ठीक हुआ नहीं है। ऐसे खाने फेंके हुए थे, ट्रॉफ़ी टूटी हुई थी मास्टर शेफ़ की, सब कुछ मतलब अस्त व्यस्त था, माहौल ही सही नहीं था। जो बेबे और यशदीप समझ चुके थे कि यहाँ क्या हुआ है। और यहाँ अनुपमा समझाना चाहती है यशदीप को। यशदीप कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो देखकर बहुत टूट जाता है। यहाँ अनुपमा को सरप्राइज़ देने आया था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर आदिया बहुत ज़िद कर रही है कि चलो शुरू वहाँ चले, यहाँ से स्पाइसी चटनी ज़्यादा दूर नहीं है, चलिए वहाँ पॉप्स को लेकर आते हैं। नहीं तो वो अपने आंसू से पॉप्स को वहीं रोक के रहेगी, मेरा बर्थडे ख़राब करिए, दिस डैट बोल रही है। यहाँ बेबे देखकर एकदम उनका हालत ख़राब हो जाता है कि मैंने आज तो काढ़ा प्रसाद गुरुद्वारे में बनाकर देकर आई हूँ, आज ये क्या हो गया है। और यहाँ पर यशदीप भी समझ नहीं पाती। यशदीप को समझाती है अनुपमा कि ऐसा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसे खाना नहीं बनाती हूँ, नहीं आप भी जानते हैं, लेकिन कैसे क्या हुआ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आपको मैं कैसे समझाऊँ कि कैसे क्या हुआ, मेरी गलती है नहीं है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, ये सब किसकी गलती है मैं समझ सकती हूँ। और वो ये तोसू को देखती है, तोसू उसी के साथ बदतमीज़ी करने लगता है कि आप मेरे ऊपर बिल मत फाड़िए, आपने ही लापरवाही की है, आपको क्या ज़रूरत था वहाँ फूड क्रिएटिव्स के ऊपर ध्यान देने के बजाय आपको फ़ोन करना था, वीडियो कॉल करना था, पर्सनल चीज़ें करनी थी आपको, प्रोफेशनल चीज़ें नहीं छोड़कर पर्सनल चीज़ें पर चली गई थी। यहाँ सुनकर अनुज समझ सकता है कि वो मैंने ही वीडियो कॉल किया था, तो सॉरी बोल रहा है कि सॉरी। तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि नहीं आप सॉरी मत बोलिए, वो उससे कुछ नहीं था, मैं बस 2 मिनट के लिए ही गई थी। तो 2 मिनट होता है मम्मी, आप ही के चलते सब बर्बाद हुआ है। और यहाँ यशदीप भी फिर अनुपमा को सुनाने लगता, आपके मैं तो सरप्राइज़ सुनाने आया था, लेकिन आपने अब आज क्या किया आपको नहीं मालूम है। सारे लोगों के लिए आप सबको बर्बाद कर चुकी हैं, सबको कहाँ ला के खड़ा किया आप समझ नहीं सकती हैं। तो यहाँ अनुज कुछ बोलता, तब यशदीप वहाँ पर हाथ दिखाकर मना कर देता है कि आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। और ये सब अनुपमा देखती है कि कितना यशदीप बहुत गुस्से में रहता है। और वहाँ अनुज को इस तरह से बोलता है, इस तरह कि आप यहाँ कुछ मत बोलिए, मैं किसी और से बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अनुपमा जी से मैं बातें कर रहा हूँ। और अनुपमा को बहुत कुछ सुनाता है कि आप जो किए आज अच्छा नहीं की हैं, आप सब कुछ बर्बाद कर दी हैं।
और अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है। और यहाँ बाबूजी बहुत परेशान है अनुपमा को लेकर, क्योंकि फ़ोन लगा रहे लेकिन अनुपमा फ़ोन नहीं उठाती है, जबकि अनुपमा तुरंत फ़ोन करने वाली है। और यहाँ पर बोल रहा है ये बनराज कि अरे वो जीत गई होगी, अपने आप में बिजी होगी, बाबूजी आप क्यों परेशान होते हैं। यहाँ बाबूजी बोलते नहीं बेटा, अब मैंने सबको फ़ोन लगाए, यहाँ तक कि मैंने वहाँ अनुज को फ़ोन लगाए, फिर उसके बाद मैंने सबको फ़ोन लगाया, बेबे कोई यशदीप को कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो वो भी टेंशन में आ जाता है बनराज। यहाँ पर अनुपमा रो रो के बाहर बैठती है और सोचती है यशदीप के बारे में कि यशदीप सर कितने गुस्से में थे, और उसका रो रो को हालत ख़राब होता है। तभी अनुज वहाँ आ जाता है, अनुपमा को संभालने के लिए पानी का बोतल देता है उसे पीने के लिए। उसको बोलता तुम इतनी मत रो, अपना तबीयत खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सही हो, तुम नहीं मानोगी तो लोगों को कैसे मनवाओगी, तुमको मानना बहुत ज़रूरी है। सही बात है, जब तक हम नहीं मानेंगे कि हम सही हैं तो लोग आपको गलत तो ठहराने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं। इसलिए अनुपमा भी इस बात को समझती है, संभालती है अपने आप को। और फिर भी जो हुआ उसके सच में आदमी अपना मेहनत से इतना आगे बढ़े और ऐसे टूटे तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर बाबूजी को समझा बुझा कर बनराज भेज देता सोने के लिए, और तोसू को वो मैसेज करता है कि क्या जल्दी कॉल कर, तभी उसका एक मैसेज आ जाता है। यहाँ पर आपको समझा रहा था अनुज कि समझो तुम सब, जो हम लोग को वो देखना है कि तुम्हारी गलती तो थी नहीं, तो जो किया है उसको पकड़ना है, उसके खिलाफ़ कुछ करना है। फिर भी अनुपमा अपना रोना नहीं रोक पा रही है, बोलती है सरस है, ये ही हम लोग को करना होगा कि कौन किया है ये देखना होगा। यहाँ अनुज उसका फुल सपोर्ट करता है, एकदम उसको साहस देता है। यहाँ पर आदिया एकदम ये हो जाती है और बोलती है कि आप चलो, शुरू नहीं चलोगी तो मैं जाती हूँ, मुझे जाना है, और जाकर पॉप्स को लेकर आना, नहीं तो अनुपमा उनको आने नहीं देगी। और यहाँ पर चली जाती है छोड़कर, जितना भी श्रुति चिल्लाती चली जाती है। और यहाँ पर अनुज अनुपमा को अच्छे से संभाल रहा होता है, उसको समझा रहा होता है कि हम लोग को आगे क्या करना है, कैसे करना है, और अपने आप को संभालो, अपना तबीयत मत ख़राब करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम अकेले अपने आप को समझो मत, जो हुआ। यहाँ अपने यशदीप को बोलती है कि बहुत किए हैं यशदीप सर बेबे। उसके बाद याद आता है कि आदिया का बर्थडे है, तो आप जाओ अनुज सर, आप चले जाइए अनुज, क्योंकि आज छोटी का बर्थडे है, उसका बर्थडे नहीं ख़राब करिए आप। तो यहाँ अनुज भी रियलाइज़ होता है कि हाँ आज बर्थडे पार्टी उसका चल रहा है, तो मुझे जाना होगा। तब तक वहाँ आदिया आ जाती है अनुपमा के सामने और बोलती है हो आपने बर्थडे ख़राब कर चुकी है। तो अनुपमा उसको देख कर बोलती है सॉरी छोटी, सॉरी है, हैप्पी बर्थडे। यहाँ अनुज उसको देख के इस तरह से समझ जाता है कि गुस्से में आई है। यहाँ उसके पीछे पीछे श्रुति भी आ जाती है, श्रुति वहीं खड़ी रहती है, और वो अनुपमा के साथ शुरू हो जाता है उसका फिर से वही बदतमीजी, लेकिन बदतमीजी का एक लेवल और नीचे कर लेती है। और बोलती है अनुपमा उसको हैप्पी बर्थडे आप रहने कहाँ दिया आप, अब मेरा पार्टी ख़राब कर दी, मेरा डेकोरेशन ख़राब कर दिए। आपको डेकोरेशन में कौन बोला था करने, आप डेकोरेशन में सुबह से मेरा बर्थडे ख़राब कर चुकी हो। और यहाँ शुरू ने बर्थडे बाहर अरेंज कराए थे तो वो भी ख़राब कर चुकी हो। पॉप्स को यहाँ लाकर मैंने आपको कहाँ का, आपकी वजह से मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, पता नहीं पॉप्स को कहाँ लेकर आप आ जाती हो। और यहाँ जब अनुज कुछ मना करता तो बोलते नहीं पॉप्स, आज तो मैं मानने वाली नहीं हूँ, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इनका जो मन करता वो करती, सबकी खुशियाँ बर्बाद करती हैं, सबका ये करती हैं, मुझे ये पसंद नहीं। आपको मना किया था ना कि इनको मत मेरे बर्थडे में इन्वॉल्व कीजिएगा। और ये अनुपमा सुनकर वो दंग हो जाती कि अनुज, क्योंकि उसको बताया नहीं था कि आदिया क्या चाहती है। और अनुपमा की तरफ अनुज भी देख कर चुप रहता है। और आदिया यहाँ बदतमीजी पे बदतमीजी करती है कि आप जो करती हैं अच्छी नहीं करती हैं, आपने मेरा सब खुशी बर्बाद की, बर्थडे बर्बाद कर दिए, आप कैसी हैं, आपको क्यों क्या ज़रूरत है हमारे बीच आने के लिए, और आप कभी खुश नहीं रहेंगी, आप मेरा दुखी कि आप हमेशा आप भी दुखी रहेंगी, उसको बद्दुआ देती है। ये सुनकर अनुपमा को थोड़ा सा चक्कर सा आ जाता है। तभी अनुज को भी अच्छा नहीं लगता। अनुज और आदिया के बीच में आकर आदिया को इतना ज़ोर आज डांटता है कि आज तो मज़ा आ जाता है कि हर सही बात है, उसको इस तरह से ना हैंडल किया जाए। यहाँ अनुपमा मना करती है तो अनुज बोलता है नहीं, बच्चे को जब तक समझाए नहीं कि गलत है, कैसे समझेंगे नहीं, सर पर चढ़ जाएंगे। यहाँ पर सॉरी आदिया को इतना अच्छा से समझाता और इतना अच्छा से देता है कि वो भी समझ जाती है कि क्या है। और यहाँ पर बोलता है कि तो आपको इस तरह से बदतमीजी से तो बात करना नहीं चाहिए, वो आपकी माँ है, माँ हो या कोई भी हो, शुरू हो चाहे नर्स हो, आपको बदतमीज़ से बात करनी। गुस्सा अपनी जगह होता है, बदतमीजी अपनी जगह, बदतमीजी तो मत ही करे तो अच्छा रहेगा। आपको बार बार मैंने सिखाया है, बार बार कहा है कि आप बदतमीजी अनुपमा के साथ किसी के साथ भी ना करें, लेकिन आप समझ नहीं रही हैं। और आज बोलता है आदिया का पारिया आप सुधर जाइए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो पॉप्स बोलते आप भी तो पॉप्स बोलिए ही मत,
मत मुझे नहीं। और यहाँ अनुपमा कितना भी उसको बोलती है मत बोलो मत, यहाँ अनुपमा को भी रोकता है कि मत आप मत बोलो अनुपमा, ये समझती ही नहीं है। आज अनुपमा का डेकोरेशन हाथ का आपको अच्छा नहीं लगा और इसी का खाना खा कर बड़ी हुई है, वो चलेगा आपको, लेकिन उसका हाथ का छुआ डेकोरेशन नहीं चलेगा आपको। मत आप लोग को आजकल हो क्या गया है, आप लोग अब माँ को इतना नीचा क्यों कराना है। 5 साल पहले की बातें को लेकर अभी तक उसको आप जो वर्ड यूज करती हैं वर्ड को सोच समझ के यूज कीजिए। किसी के लिए बद्दुआ देने का क्या मतलब होता है, आप कैसे आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती हैं। आपकी खुशी से ज़्यादा कोई अगर टेंशन में है तो मैं उसको ज़्यादा, अनुपमा को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूँगा, क्योंकि आज उसे आज उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं उसका साथ दूँगा। और आपको अगर आपको इससे ख़राब लगता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप यहाँ से जा सकती हैं, जाकर पार्टी करिए या शुरू के साथ घर जाइए, जाए घूमिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। और इस तरह से बोलता है। यहाँ अनुपमा उसको मना करती है मत बोलिए, अनुज नहीं बोलिए, लेकिन अनुज मानता नहीं है और उसको आज अच्छे से समझाता है, अच्छे से सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन बच्चे कितने ज़िद्दी और ये होते हैं कि वो माँ बाप का कुछ समझ लेते नहीं है। अनुपमा को इस तरह से खरी खोटी सुना देती है जो अनुज को भी बर्दाश्त नहीं होता है। और आदिया आज सुन के तो अपने पॉप्स के आज ये रूप देख कर वो भी समझ गई होगी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, सही कर, समझे या ना समझे। लेकिन पेरेंट्स को तो जब ज़रूरत पड़े बच्चे को समझाना, डांटना, प्यार करना तो करना चाहिए। सिर्फ प्यार, मेरा बच्चा है ये सोचकर प्यार ही करे और उसकी गलती पर पर्दा लगाते रहे तो गलत हो जाता है। बाद में आगे चलकर बच्चे कुछ नहीं समझते हैं पेरेंट्स को। या ये सब सुन रही होती है श्रुति भी चुपचाप वहाँ पर, और बोलती है आपको जहाँ जाना है जाइए, मुझे अभी अनुपमा के साथ रहना है, अनुपमा का सपोर्ट करना है और अनुपमा के साथ ही अभी समय बिताना, आप यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन वो बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर, मैं जाऊँगी तो आपके साथ ही जाऊँगी। और उसके बाद बहस करने लगती है अनुज से, अनुज के साथ कि आपको छोड़कर तो मुझे जाना ही नहीं है, मैं आपके साथ ही जाऊँगी। यहाँ अनुपमा बोलती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वजह से मत लड़िए, आप लोग चाहिए। और यहाँ अनुपमा समझाने की कोशिश कर रही है, नहीं समझ रहे तो अनुपमा यहाँ चिल्ला कर शांत करती है कि क्यों आप लोग मेरी वजह से लड़ते, मैं किसी को भी खुश नहीं रख सकती हूँ, सभी कोई मेरी वजह से दुखी है, प्लीज़ आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए, मत ये करिए। यहाँ पर अनुज अनुपमा को फुल सपोर्ट देता है, फुल सपोर्ट करता है। और आदिया बहुत चिल्ला के बोलती है नहीं नहीं आपके बगैर तो जाएंगे ही नहीं। फिर अनुपमा अनुज को बहुत अच्छे से समझाती, अब रिक्वेस्ट करती है कि आप जाइए, आदिया के साथ जाइए, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, मुझे अभी छोड़ दीजिए, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। आपको आदिया से सॉरी बोलती है, सॉरी बेटा मेरी वजह से तुम्हारा बर्थडे ख़राब हुआ, मेरी वजह से तुम दुखी हो, इसके लिए सॉरी। जो बिना वजह अनुपमा सॉरी मांगती, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था कि बच्चे नहीं समझे तो माँ बाप तो कहीं ना कहीं एक कदम पीछे तो लेंगे ही, क्या करे। और कहीं ना कहीं माँ बाप ही आजकल झुक जाते हैं। कितना भी अनुज समझाया लेकिन वो समझी नहीं, और अनुज का हाथ पकड़ लेती है वहीं पर। और अनुपमा देखती है और अनुपमा देखकर फिर आँख से उसका आंसू आता है कि आज मेरा बच्चा भी मेरा दुख को नहीं समझ रहा है। और वो इतना परेशान, इतना करने के बावजूद भी वो आज अकेली की अकेली ही अनुपमा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।